भारत में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस खरीदने के करीबन 4 साल बाद अब एक्सिस बैंक एक और बड़े एक्विजिशन की तैयारी करता दिख रहा है। इस बार एक्सिस बैंक की नजर देश की बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पर है और वो इस खरीदारी की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सिस बैंक ने क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के प्रमोटर हिस्से को खरीदने की बड़ी बोली लगाई है। इसमेमें वो हिस्सा आता है जो वर्तमान में प्रेजेंट में क्रेडिट एक्सिस इंडिया बीवी के पास है। यह हिस्सा करीबन 66.28% है। अगर ये डील पूरी होती है तो एक्सिस बैंक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का 100% मालिक बन जाएगा और इसे पूरी तरह अपनी सहायक कंपनी यानी कि सब्सिडियरी बना लेगा। बहुत से एनालिस्ट मानते हैं कि इस तरह की डील के बाद एक्सिस बैंक को ना सिर्फ एक बड़ी वित्तीय कंपनी मिल जाएगी बल्कि वो देश के ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्रों तक अपनी पहुंच और सेवाएं और मजबूत बना सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्सिस बैंक ने ये प्रस्ताव लगभग 2.6 गुना प्राइस टू बुक वैल्यूएशन पर दिया है, जबकि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का शेयर अभी बाजार में करीबन 3 गुना बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। यानी एक्सिस बैंक का ऑफर मार्केट प्राइस से थोड़ा कम है। अब ये पूरी डील इस बात पर टिकी है कि कंपनी के प्रमोटर यानी कि क्रेडिट एक्सिस इंडिया बीवी इस कम वैल्यूएशन वाले ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। अगर प्रमोटर मान जाते हैं तो डील आगे बढ़ सकती है। पिछले कुछ सालों में एक्सिस बैंक काफी अग्रेसिव बाइंग की रणनीति अपनाता दिख रहा है। 4 साल पहले उसने सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस खरीदा था, जिसमें क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और कस्टमर नेटवर्क शामिल थे। और अब ऐसा लगता है कि एक्सिस बैंक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में अपनी पहुंच मजबूत करना चाहता है। ये डील एक्सिस बैंक के लिए कई मायनों में फायदे वाली साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी की। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसे माइक्रो फाइनेंस संस्थान ब्याज दरें आम बैंकिंग लोन से ज्यादा लेते हैं, जिससे बैंक की कुल नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM को फायदा हो सकता है। फिर है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में मदद। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत बैंकों को प्रधानमंत्री ग्रामीण और छोटे एंटरप्राइजेस के लिए लोन देना होता है। माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क के साथ ये टारगेट एक्सिस बैंक के लिए ज्यादा आसान और प्रभावी ढंग से पूरा हो सकता है। फिर है ग्रामीण और छोटे कर्जदारों तक पहुंच। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसे संस्थान खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में छोटे व्यापारियों, किसान, महिलाओं और कम आय वर्ग तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाते हैं। एक्सिस बैंक को इससे एक बड़ा ग्राहक आधार मिल सकता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण आखिर है क्या। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी स्टैंडअलोन NBFC MFI यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस में से एक है। इसकी कुल लोन बुक 26,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है और इसकी नेटवर्थ लगभग 6,900 करोड़ रुपए के आसपास है। ये दिसंबर 2025 तक के आंकड़े हैं। ये कंपनी लाखों लोगों को छोटे छोटे लोन देती है, खासकर ऐसे लोग जिन्हें आमतौर पर बड़े बैंकों से लोन मिलना काफी मुश्किल होता है। यही वजह है कि इतना बड़ा माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क किसी भी बड़े बैंक के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक एसेट बन जाता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की बिक्री की बात हो रही हो। पिछले साल भी इसे बेचने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस वक्त माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में हालात ठीक नहीं थे और वैल्यूएशन को लेकर बात नहीं बन पाई। लेकिन अब बाजार की स्थिति पहले से काफी बेहतर मानी जा रही है और इस पूरे सेल प्रोसेस को बैंक ऑफ अमेरिका संभाल रहा है। यही वजह है कि ये डील एक बार फिर चर्चा में आ गई है। हालांकि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसे माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स के सामने कुछ सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क भी है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि कई बोरोवर्स पहले से ही एक से ज्यादा लोन ले चुके हैं, जिससे फ्यूचर में डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ सकता है और कंपनी की एसेट क्वालिटी पर दबाव आ सकता है। लेकिन इसका एक और दूसरा पहलू भी है। कुछ ब्रोकर्स और एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी का Q3 परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। इसी वजह से कई एनालिस्ट अभी भी इस स्टॉक पर पॉजिटिव हैं और बाय रेटिंग दे रहे हैं। लेकिन अभी तक एक्सिस बैंक ने इस डील पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। अब इस पूरे मामले पर, इस पूरी डील पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार?
क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।